मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव से आया है लड़का 26 साल के उम्र में पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया है। नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। समर्थक कहते हैं कि इनके ऊपर बागेश्वर धाम बालाजी यानी हनुमान जी की कृपा है और यह किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य समस्या और उसका समाधान बता सकते हैं। तो वहीं आलोचक कहते हैं कि इनके पास कोई सिद्धि नहीं है, यह कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। आलोचक यह भी कहते हैं कि यह जातिवादी और सांप्रदायिक हैं, तो वहीं पर समर्थक यह कहते हैं कि यह हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रचारक है। तो यहाँ पर कौन सही है कौन गलत, आइए इस वीडियो में पता करने की कोशिश करते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित होने लगा, इसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है और दूसरा देश देखने वाला है। ठटरी मेरे शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठटरी सबकी बरनी है और उसकी ठटरी बन चुकी जो सनातन के खिलाफ है। वीडियो के पहले भाग में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि चमत्कार, अंधविश्वास, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप रास्ते से जा रहे हो और सामने से बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा कि आप कुछ देर वहां पर रुकेंगे और इंतजार करेंगे कि कोई व्यक्ति वहां से गुजर जाए या कोई मोटर व्हीकल यहां से गुजर जाए, तब जाकर आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अब कोई तथ्य या तर्क नहीं है कि बिल्ली के रास्ता काट देने से आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या आपके साथ बुरा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा या ज़्यादा आप इस बात में मानते हैं। इसी मान्यता को आम भाषा में अंधविश्वास कहते हैं। अब जब तक अंधविश्वास किसी को हार्म नहीं कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब अंधविश्वास की वजह से दूसरे लोगों की जान चली जाती है तब एक देश और समाज के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। क्या अंधविश्वास की वजह से जान भी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। मैं आपको कुछ डाटा के जरिए यह बात समझाने की कोशिश करूंगा। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि साल 2021 में 6 लोगों का डेथ हुआ था मानव बलि के कारण। इसके साथ साथ 68 लोगों का मौत जादू टोना की वजह से हुआ था। वहीं एनसीआरबी की डाटा साल 2020 में यह बताती है कि 11 लोगों की मौत हुई थी मानव बलि की वजह से और 88 लोगों की मौत हुई थी जादू टोना की वजह से। दोस्तों, यह जादू टोना की वजह से मौत सिर्फ भारत में नहीं होती है, यह पूरे विश्व में होता है। अंधविश्वास सिर्फ भारत में नहीं है, अंधविश्वास पूरे विश्व में है। अभी हाल में ही केन्या में एक घटना घटी थी जिसमें एक पादरी अपने समर्थकों से कहता है कि अगर जीसस से मिलना है तो आप लोग 1 महीने तक भूखे रह जाओ। लोग 1 महीने तक भूखे रहते हैं और तड़प तड़प कर 60 लोग मर जाते हैं, जिसके बाद उस पादरी की गिरफ्तारी भी होती है। अगर भारत में एग्जाम्पल ले तो हाल में ही छत्तीसगढ़ में एक लड़की भगवान शंकर को खुश करने के लिए अपना जीभ काट कर शिवलिंग पर चढ़ा देती है। अब इसमें सवाल यह उठता है कि सजा किसको दिया जाए? जो अंधविश्वास फैला रहे हैं उनको, कि जिनके ऊपर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है उनको? मेरे हिसाब से दोनों लोगों को सजा देना चाहिए। अब यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री इस मामले से कैसे जुड़ते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं थे बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग थे। साल 1996 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में होता है। इनके 3 भाई बहन हैं जिसमें से यह सबसे बड़े हैं। बताया जाता है कि बचपन में इनको जब स्कूल भेजा जाता था तो यह मंदिर चले जाते थे। बचपन से ही यह पंडित या फिर कथावाचक बनना चाहते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन बहुत ही गरीबी में और तंगहाली में गुजरा। बताया जाता है कि जो लोग दक्षिणा दे देते थे उन्हीं से इनके परिवार का गुजारा चलता था। आगे चलकर यह अपने दादा यानी सेतुलाल गर्ग से पंडिताई सीखते हैं। समर्थकों की भाषा में चमत्कार सीखते हैं और आलोचकों की भाषा में जादू टोना सीखते हैं। कहा यह भी जाता है कि यह 1 साल के लिए अज्ञातवास पे चले गए थे और जब वापस लौटे तो बिल्कुल बदल चुके थे। साल 2009 में यह अपनी पहली भागवत कथा कहते हैं। शुरू में यह मोटर व्हीकल पे बैठ के कथा कहने जाते थे, सड़क पे उतर के कथा करने जाते थे, यानी खूब संघर्ष करते थे। लेकिन एक बार जब सोशल मीडिया आ गया तब यह सोशल मीडिया सुपरस्टार हो गए। इनके कथित चमत्कार के वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी खूब वायरल हैं और इनके लाखों में फॉलोअर हैं। फॉलोअर इनके सोशल मीडिया पे भी हैं और ऑन ग्राउंड भी हैं।
दिलचस्प बात यह भी है कि यह बीजेपी के नेताओं से भी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी जुड़े हैं। भास्कर में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि यह पहले एक बरसाती बनाकर घर में रहते थे, अब इनके सेवादारों ने बागेश्वर धाम के आगे जो पंचायत भवन है, जो तालाब है, उसके जमीन को अधिग्रहण कर लिया है। तहसीलदार ने एक नोटिस देने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन जब इनका पहचान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से है, मुख्यमंत्री कमलनाथ से है, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तो तहसीलदार और आम जनता इनका क्या बिगाड़ सकती है। सोशल मीडिया पे जब भी कोई लोकप्रिय हो जाता है तो उसके साथ अपने आप कंट्रोवर्सी जुड़ती हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कंट्रोवर्सी करने में 2 कदम आगे ही हैं। अब आपको इनके कुछ बयान दिखाते हैं जिसके वजह से आलोचक बताते हैं कि यह सांप्रदायिक और जातिवादी हैं। अब जैसे आप इनका यह वीडियो देखिए जिसमें यह एक अपने भक्त से बोल रहे हैं, नाना दूर रहो, अछूत आदमी है। बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अब इनके समर्थक कहते हैं कि अछूत यह अपने आप को बोल रहे थे, लेकिन फिर आपके पास यह फोटो आता है जिसमें बाकी लोग इनके पैर दबा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर यह अछूत वाली बात कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गई? वैसे दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि अछूत अपने आप को मानो या सामने वाले को मानो, इससे यही साबित होता है कि आप छूत और अछूत में विश्वास करते हो। इनका एक वीडियो और वायरल होता है जिसमें कहते हैं कि बुलडोजर उठाओ और पत्थर मारने वालों के ऊपर बुलडोजर चला दो। कहीं ना कहीं इनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। वह एक जगह यह भी कहते हैं कि हिंदुओं हथियार उठा लो, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात को अगर हम लोग माने तो भारत में कोर्ट और पुलिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और बाबा के कहने पे लोग हथियार उठा लें और आपस में लड़ने लगे। एक वीडियो में यह भी देखने को मिलता है कि यह कहते हैं कभी भी दूसरे धर्मों के लोगों पर विश्वास मत करना, और आपकी अदालत में यह कहते हैं कि मेरे एक बहन का शादी मुसलमान से हुआ है और कुछ ही दिन पहले मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। जाना बिना विवाह के काना कुबड़ा लंगड़ा लूला इसको स्वीकार कर लेना बहन, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला। तो इससे यह साबित होता है कि या ये खुद ही अपने आप को मूर्ख समझते हैं या फिर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प और मसालेदार टॉपिक पे, इनके चमत्कार के ऊपर। कहा जाता है कि इनके पास एक इनविजिबल सेनापति है, यानी सेनापति दिखता नहीं है। जब कोई व्यक्ति आता है उसके ऊपर भूत या प्रेत का साया होता है तो अपने सेनापति से कहते हैं कि इसको चिमटे से मारा जाए, और वह आदमी उछलने लगता है कि जैसे कोई इनविजिबल सा आदमी उसको मार रहा है। अब जैसे इन व्यक्ति को देखिए, यह अलग अलग कपड़ों में आते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में, और धीरेन्द्र शास्त्री भी इनको खूब पसंद करते हैं। ये भीड़ से उनको बुलवा लेते हैं और चिमटा मरवाते हैं। इनविजिबल सा आदमी इनको खूब चिमटा मारता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बार चिमटा मारने के बाद भी ये ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। इनके लीला को देखने के बाद एक वीडियो ये देखिए, इस आदमी को हिंदी आती नहीं है, तो जब ये अपने सेनापति से बोलते हैं कि इसको चिमटा मारा जाए तो यह कोई हरकत नहीं करता है, या इसको पता ही नहीं चलता है एक्टिंग कब शुरू करना है। चलो सेनापति फिर से मार लगाओ। तो इन सब चीजों को देखकर यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं यह चीजें पहले से प्री प्लान्ड होती हैं। लेकिन यह तो बात हुई एक तरफ की। दूसरी तरफ इनके जो समर्थक हैं इनको खूब मानते हैं कुछ कारणों की वजह से। पहला कारण तो यह है कि ये बाकी बाबाओं से कुछ अलग जानते हैं, यानी कुछ माइंड ट्रिक्स तो जानते हैं जिससे जनता इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है इनके दरबारों में। दूसरी बात यह है कि यह किसी भी प्रकार का राजनीतिक बयान नहीं देते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को हरा दो या इस नेता को आगे बढ़ा दो, इस नेता को हरा दो। ऐसा कोई बयान यह देते दिखते नहीं हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक बयान दिया था कि साल 2019 तक यह एक कैंसर अस्पताल बनवाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चौथी बात यह है कि यह लाखों भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन भी करवाते हैं। पांचवी बात यह है कि गरीबों के यह सामूहिक विवाह भी करवाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ यह कैंसर के ऊपर अस्पताल बनवाने को बोलते हैं, तो दूसरी तरफ यह भी देखने को मिलता है कि यह खुद बोलते हैं कि कोई गौमूत्र में कोई घी मिला दो और चौथे स्टेज में भी कैंसर है तो आप ठीक हो जाओगे।
माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। 4थी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है, असहनीय पीड़ा बनी रहती है, औषधि ले चुके हैं, उनमें लाभ नहीं हुआ है। धाम की पेशी करें। आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। इसके अलावा यह कहते हैं कि हम सामूहिक विवाह करवाते हैं। एक आदमी जो इनके सामूहिक विवाह में किसी कारणवश शामिल ना हो सका, उसका मन नहीं था, तो इनके एक भाई हैं शालिग्राम गर्ग, यह पिस्तौल लेकर वहां पर चले गए और जातिवादी गालियां दी, फायर किया, जिससे यह समझ में आता है कि यह शादी भी तो करवाते हैं लेकिन इसके साथ साथ बाहुबल भी दिखाते हैं। और जब किसी के पास भी लोकप्रियता और पावर आता है तो ऐसी बात होती ही रहती है। खबर और वायरल हुई कि इनके एक सदस्य जजमान के यहाँ कथा करवाने गए थे और उनकी ही स्त्री को लेकर भाग गए। यह सारी चीज़ों से यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी हल्की हो रही है। दोस्तों, मेरा ओपिनियन है कि राम की कथा को खुद पढ़िए और देखिए कि क्या राम कभी चमत्कार करते हुए दिखते हैं। जब उनके भाई लक्ष्मण अंतिम समय में चल रहे हैं, उनको शक्ति बाढ़ लग चुका है, वहां भी राम चमत्कार नहीं करते हैं, वह वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग जातिवादी बात करते हैं, वहीं पर भगवान राम दलित स्त्री सबरी के बेर खाते हैं, आदिवासियों का साथ देते हैं, खुद उनका मदद लेते हैं, निषाद राज केवट का भी मदद लेते हैं। इससे यह दिखता है कि भगवान राम सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। और छोड़ दीजिए दोस्तों भगवान की बात, किसी और साधु महात्मा की बात, आप अपने लाइफ का एग्जाम्पल लेकर देखिए। आज आप जितने भी सालों से जी रहे हैं, जितने भी सालों के हो गए हैं, क्या आपने कभी चमत्कार अपने जीवन में देखा है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप बिना पढ़े ही एग्जाम में पास हो गए या टॉप कर दिए? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बिना दौड़े ही आप रेस जीत गए हों? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बिना रन बनाए ही मैच जीत गए हों? क्या आपने कभी देखा है कि बिना सब्सक्राइब बटन को दबाए चैनल सब्सक्राइब हो गया हो? तो दोस्तों, अपने जीवन का एग्जाम्पल लीजिए। अपने जीवन में अगर चमत्कार हो रहा है तो इन चमत्कारों का साथ दीजिए। अगर आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं इन चमत्कारों को तो कृपया कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए, उसी से सफलता मिलेगी। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।